महाराष्ट्र में नई सरकार में विभाग बंटवारे पर खींचतान जारी है। जी हां, एक तरफ ईवीएम को लेकर संग्राम, दूसरी तरफ सरकार के अंदर विभाग के बंटवारे पर खींचतान जारी है। शिवसेना शिंदे का गृह मंत्रालय पर दावा है, एनसीपी अजित का वित्त मंत्रालय पर दावा है और विभागों का बंटवारा किस तरह से हो उस पर अब तक मतभेद बने हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं, लेकिन पोर्टफोलियो किस तरह से किसको मिलेंगे उसको लेकर दावों के मद्देनजर लगातार खींचतान बनी हुई है। शिवसेना शिंदे चाहते हैं गृह मंत्रालय, वहीं एनसीपी अजित चाहते हैं वित्त मंत्रालय। मुंबई से हमारे सहयोगी वैभव परब हमारे साथ इसी खबर पर लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव, अगर बात करें सामंजस्य बैठाने की, पोर्टफोलियो को लेकर किस तरह से बीच का फॉर्मूला निकाला जाएगा, क्या जानकारी मिल रही है? 23 तारीख को जब विधानसभा के नतीजे आए उसके बाद एकनाथ शिंदे की जो एक दिन की खुशी थी वो बाद में नाराजगी में बदल गई। वो नाराजगी अभी तक उनकी कायम है और वो इस मुद्दे पर अड़े हैं कि जब मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है तो जो भाजपा के समय में यानी महायुति की सरकार थी, जो देवेंद्र फडणवीस के पास जो विभाग थे उस विभाग पर अब एकनाथ शिंदे ने दावा किया है। अब कौन से विभाग महत्वपूर्ण है और एकनाथ शिंदे जो चाहते हैं, पहला तो है गृह विभाग है, दूसरा है जल संपदा विभाग है, तीसरा है पीडब्ल्यूडी और चौथा है रेवेन्यू का, महसूल का। तो ये 4 महत्वपूर्ण विभाग है जिस पर एकनाथ शिंदे ने दावा किया है और उस पर भी अड़े हुए हैं। उनका फॉर्मूला एक ही है, जब महायुति की सरकार जब बनी थी तब भाजपा के साथ जो विभाग थे अब वो हमें क्यों नहीं मिल रहे, ये पहला सवाल उन्होंने किया है दिल्ली हाईकमांड से और महाराष्ट्र के कई बड़े नेताओं से। अब अजित पवार का जो मसला है, उनके पास वित्त विभाग पहले से ही आया हुआ है, तो वित्त विभाग भाजपा छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो गृह विभाग है वो अपने पास रखने के लिए पूरे नेताओं का देवेंद्र फडणवीस पर दबाव है और एकनाथ शिंदे को ना छोड़े, इसके बारे में अब भाजपा के अंतर्गत जो विवाद है वो बढ़ते जा रहा है। और दूसरी तरफ है एकनाथ शिंदे है वो अपने कई मुद्दों पर अड़े हुए हैं कि मुझे अगर डिप्टी सीएम बनाया गया है तो जो विभाग मुझे देने चाहिए अगर वो नहीं देते तो मुझे इस पर सोचना होगा। ऐसी तरह का उन्होंने मैसेज है महाराष्ट्र के भाजपा के नेताओं को उन्होंने भेजा है। तो देखना ये होगा कि अभी 11 तारीख को जिस प्रकार से कैबिनेट का विस्तार होने वाला है उस विस्तार में कितने लोग शपथ लेते हैं और क्या सच में एकनाथ शिंदे की जो मांग है वो पूरी होती है कि नहीं होती है, ये भी देखना होगा। कि अगर एकनाथ शिंदे को जो मन चाहे पोर्टफोलियो नहीं मिले तो एकनाथ शिंदे फिर एक बार नाराज होकर कुछ ना कुछ एक अगला कदम उठा सकते हैं। इसी राजनीति में जाहिर तौर पर जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो उस पर नजर बनाए रखे होगा कि अगर वो नाराजगी नहीं उनकी दूर कर पाते हैं तो क्या एकनाथ शिंदे कदम उठा सकते हैं। वैभव, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट के लिए आपका रुख करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।